भाई किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी कि 60 सीटें वो उत्तर प्रदेश से लेकर आ जाएगी और 400 सीट का जो नारा दिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जरूर पूरा होगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से सपा आगे चल रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सपा के आर.के. चौधरी जो है 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगे चल रहे हैं। अयोध्या में लल्लू सिंह जो है आगे चल रहे हैं। वहीं कुशीनगर की बात कर ले, जहां बीजेपी के उम्मीदवार 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं रामपुर में सपा जो है 30,000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं अमेठी में किशोरी लाल जो है 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मछली शहर सीट से जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 5,335 जो वोट है उससे आगे चल रही है। वही मथुरा की बात कर ले, जहां हेमा मालिनी बड़ी बढ़त बनाई हुई है, 1 लाख सीटों से आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सपा के आर.के. चौधरी किस तरीके से 32,251 मतों से मोहनलालगंज से आगे चल रहे हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 55,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अजय राय से आगे हो गए हैं। बीच में एक ऐसा भी समय आया था जब अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे चले गए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी 55,000 वोटों से वाराणसी में आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वही अमेठी में किशोरी लाल जो है 23,000 वोटों से आगे हो गए हैं, यानी कि अच्छी खबर है ये कांग्रेस के लिए। वहीं मछली शहर सीट से भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी प्रिया जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, वो भी आगे हो गई हैं। तो मुकाबला जो है कह सकते हैं कि बड़ा ही दिलचस्प हो चला है। बहुत ही टफ मुकाबला देखने को मिल रहा है। एकदम एक तरफा कह सकते हैं कि मुकाबला कहीं भी नहीं हो रहा है। हर जगह लड़ाई बड़े ही दिलचस्प तरीके से लड़ी जा रही है और सपा और कांग्रेस दोनों ने ही इस बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट जो है वो बीजेपी को दे रही है। कुशीनगर में बीजेपी के उम्मीदवार कैसे 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। वहीं रामपुर में सपा जो है 30,000 वोटों से आगे चल रही है। अमेठी में किशोरी लाल 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही मछली शहर सीट से आपको बताएं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वही प्रिया सरोज जो है वो 5,000 वोटों से आगे चल रही है। वही मथुरा में हेमा मालिनी ने बड़ी बढ़त जो है वो बनाई हुई है, 1 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये तमाम आपको हमने अपडेट्स दिया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग सीटों पे कहां सपा आगे चल रही है और कहां कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। वही बीजेपी किस सीट पर आगे चल रही है। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में मोहनलालगंज जो है वहां पर किस तरीके से बड़ा, ये आपको बता दें कि मोहनलालगंज जो सीट है वहां पर कैसे जो है सपा उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वही रामपुर में सपा, जो कि माना जाता है कि रामपुर सपा का एक गढ़ भी रहा है शुरू से वहां पे, और ऐसे में रामपुर सीट सपा जो है वो आगे बढ़त बनाई हुई है, जो कि अच्छी खबर है समाजवादी पार्टी के लिए। तो अब सीधा चलते हैं ताहिर सैफी जी के पास, जो कि हमारे रेजिडेंस एडिटर लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। ताहिर जी, जिस तरीके से आप तमाम जानकारी सुन भी रहे हैं कि किस तरीके से अभी तक के रुझानों में मुकाबला कितना टफ हो गया है। हर सीट पर सपा कांग्रेस दोनों ही एकदम टफ मुकाबला हो रहा है। कह सकते हैं कि एकदम टक्कर का 2020 क्रिकेट मैच की तरह एकदम फाइट हो रही है। और तमाम वो सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है, जो उसका गढ़ माना जाता है, अमेठी या रायबरेली की बात करें, वहां पर कांग्रेस आगे है। कैसे देखते हैं इस पूरे अभी तक के रुझानों को? देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन ने एक साथ होकर जो है चुनाव लड़ा था, और यही कारण है कि जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था तो इस संगठन को एक होने के बाद जो है एनडीए में जो है उथल पुथल की स्थिति हुई थी। और यही कारण है कि जब उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा हुआ था तो आपने देखा होगा कि बाकायदा बीजेपी के द्वारा जो है जब सीट बंटवारे का नंबर आया था और सीट डिक्लेयर करने का समय आया था तो सबसे लास्ट में जो है बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। और यही कारण था कि क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों को देखा जा रहा था कि कितना मजबूत प्रत्याशी मैदान में है, क्या जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसको ध्यान में रखकर बाकायदा बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। सबसे पहले दिल्ली से सटे अगर उत्तर प्रदेश के पहले जिले यानी कि नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में गौतम बुद्ध नगर सीट पर जो है इस बार डॉक्टर महेश शर्मा को तीसरी बार जो है प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था। और महेश शर्मा फिलहाल की स्थिति अगर बात की जाए तो महेश शर्मा जो सपा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र नागर, उनसे जो है 1,58,000
305 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से जीत का जो आंकड़ा है वो लगभग 1,50,000 के आंकड़े को जो है पार कर चुका है और ये जो गौतम बुद्ध नगर की सीट है वो बीजेपी के पाले में जाती हुई साफ नजर आती है। इसके अलावा अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में भी यथास्थिति जो है बीजेपी के तौर पर पाले में जो है सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कानपुर की बात की जाए, कांग्रेस से कन्नौज तिवारी जो है वहां से जो है जीतते नजर आ रहे हैं। डिम्पल यादव जो है 8,034 वोटों से आगे नजर रहा है। इसके अलावा आजमगढ़ की बात की जाए तो 36,025 वोटों से जो है जो सपा के प्रत्याशी हैं वो जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कि साफ है कि जिस तरीके से सीट बंटवारा उत्तर प्रदेश में किया गया था तो उसमें जो है इंडिया गठबंधन साफ तौर पर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के किरोड़ीमल शर्मा आगे जीतते नजर आ रहे हैं। गोंडा से सपा की श्रेया वर्मा आगे बीजेपी से निकलती नजर आ रही है। कांग्रेस से तनुज प्रिया जो है 5,000 कुछ वोटों से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनको जीतते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की डिम्पल यादव लगभग 8,000 वोटों से आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे ही सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र जो है वो भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सपा के लालजी वर्मा लगभग 900 वोटों से जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उलटफेर का जो आंकड़ा अभी रुझानों में निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 5 चरणों की मत का जो है गिनती हो पाई है। 14 चरणों की अभी गिनती पूरी तरीके से होना बाकी है, जिसके बाद जो है क्लियर हो पाएगा कि किस प्रत्याशी के सर पर किस जिले की कुर्सी का दामोदार बनता है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से पूरे भारत के रुझान निकल कर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को भी जो है मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूर्ण बहुमत अभी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इस बार जो है चुनाव लड़ा है उससे साफ पता चलता है कि साफ है कि इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ा है और यही कारण जो है वो बीजेपी को जो है सताता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन एनडीए को जो है पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है और कुर्सी जो दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी कही जाती है, भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी कही जाती है, उस कुर्सी पर जो है एनडीए के गठबंधन को जो है इंडिया गठबंधन वो जो है कहीं टक्कर देकर आगे निकलता हुआ नजर नहीं आ जाए। जी ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप अभी फोन लाइन पर बने रहिए, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से जो मुकाबला हो रहा है बड़ा ही दिलचस्प लड़ाई हो चली। आपको बताएं तमाम वो राज्य जहां अगर यूपी की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां पर बिल्कुल टफ मुकाबला समाजवादी पार्टी कांग्रेस किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है मजबूती के साथ, और ऐसा बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से इतनी टफ फाइट जो है वो कहीं ना कहीं यूपी में देखने को मिलेगी।